कुदरत ने तराशा है इसे और इंसानों ने संभाला है। कुसानी का ये खूबसूरत सा नज़ारा आज बहुत कुछ कहने वाला है। Hey all, this is Alpan. Welcome to my channel Travel My Way. दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पिक्चरस हिल स्टेशन की जिसका नाम है कुसानी, जो कि फेमस है अपने स्प्लेंडर, सीनिक स्प्लेंडर के लिए और स्पेक्टेकुलर हिमालयन व्यूज़ के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोसानी अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करने के लिए, और इसकी बेहद खूबसूरती की जो वीडियो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। कितने दिन का ट्रिप होगा और किस किस तरीके से आप कोसानी में घूम सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम बात करेंगे कोसानी आप कैसे आए, कहाँ रुके, कितने दिन का ट्रिप होगा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि कोसानी बहुत खूबसूरत जगह है अगर आप आते हैं एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इस वीडियो में कोसानी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोसानी उत्तराखंड में पड़ता है और आप यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी या बस से आ सकते हैं। हमने प्राइवेट टैक्सी की थी, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दोस्तों आप हल्द्वानी, नैनीताल और अल्मोड़ा होते हुए यहाँ आ सकते हैं। हल्द्वानी से लगभग 250 से 300 का जो टिकट है वो आपको चार्ज करेगा, और 8 से हल्द्वानी से कोसानी तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 140 किलोमीटर्स है, और जिसमें हमको लगभग 4 से 5 घंटे का डिस्टेंस जो टाइम है वो लगता है हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए। नियर बाय रेलवे स्टेशन जो है वो है काठगोदाम, जिसका लगभग डिस्टेंस है 135 किलोमीटर्स। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा पंतनगर या फिर देहरादून, उसके बाद आप आगे का सफ़र तय करेंगे। अल्मोड़ा से कोसानी लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और अल्मोड़ा से ही जो है खूबसूरती की शुरुआत हो जाती है। हम टैक्सी में थे और हमने जो खूबसूरत नज़ारों का जो व्यू देखा वो अपने आप में एक अमेजिंग फीलिंग थी। अल्मोड़ा से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कोसानी गांव है, और यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक कि आप सीधे कोसानी की तरफ चलें, और दूसरा था कि आप कटारमल सूर्य मंदिर, जहाँ पर जो कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल है, लेकिन हमको जाना था क्योंकि वो जो रास्ता था वो काफ़ी खूबसूरत था और हमने वो मंदिर के बारे में सुना भी था, तो हम चले कटारमल सूर्य मंदिर के दर्शन की तरफ। दोस्तों रोड एकदम शांत थी और जो व्यूज़ थे वो काफ़ी सीनिक थे। वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता था वो कभी कटा हमको समझ में ही नहीं आया, और ब्यूटीफुल सुंदर नज़ारों को देखते हुए अपने मन को लुभाते लुभाते चलते हुए हम पहुँच गए सूर्य मंदिर की तरफ। वहाँ जाने के 2 रास्ते थे, एक तो स्टेयर्स से और एक थोड़ा सा आप ट्रैक कर सकते हैं। तो लगभग 5 से 10 मिनट का जो ट्रैकिंग था वो हमने किया, और उसके बाद हम पहुँचते हैं कटारमल सूर्य मंदिर की तरफ, जिसकी बनावट अपने आप में देखने लायक थी। और यहाँ पर हमने कुछ समय बिताया और फिर हम वापस चले कोसानी की तरफ, जहाँ पर हमारी मंजिल है, जहाँ पर हमारा स्टे है। वापस कोसानी के रास्ते में दोस्तों हमें जब थोड़ी भूख लगी तो हमने कुछ खाने के लिए सोचा। तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं कोसानी तक। तो जो भी आपको पहला स्टे मिले फ्रेशन अप होने के लिए या फिर खाने के लिए तो आप ले लें। ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे वहाँ पे, चाउमीन वगैरह के ऑप्शन थे, चाउमीन, मोमोज़, तो जो भी आपको अवेलेबल हो कर लें उसको। अगर आप पैकेज कराना चाहते हैं तो फूड को पैक भी करा सकते हैं। और उसके बाद हम चले कोसानी की तरफ। कोसानी पहुंचने पर दोस्तों जब हम पहुंचे कोसानी में तो हमने जो सोचा था, अपने दिमाग में जो एक पिक्चर तैयार की थी, एक प्यारा सा, शांत सा, सुंदर सा और बेहद खूबसूरती को समेटे एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन कोसानी हम पहुंच चुके थे। कोसानी के मेन चौक के पास ही हमारा स्टे था, और जिसका जो हिल व्यू था वो काफ़ी फेमस था। और होटल का जो नाम है वो सुमित था। सुमित होटल में हमने स्टे किया था, मैं आपको बता दूं। और दोस्तों उससे जो व्यू था, और मैं आपको बता दूं ये डबल ऑक्यूपेंसी पे था, मतलब एक रूम में 2 जने जो हैं आराम से स्टे कर सकते हैं।
जिसका रेट हमको लगभग 15 से 2000 तक के बीच में पड़ा था। और यही वो टाइम था जितना हमको ये टाइम पर मिला था, यही रेट हमको पड़ा था। लगभग 2000 का रूम था, लेकिन डबल ऑक्यूपेंसी पर था, लेकिन उससे व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखा। वहाँ पे हमने चाय पी, चाय की चुस्की लेते हुए हम चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था फेमस वाटरफॉल रुद्रधारी वाटरफॉल ऑफ कुसानी। रुद्रधारी वाटरफॉल हमारे जो स्टे से था वो लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था। दोस्तों कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का आता है। तो छोटे छोटे गांव और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे अपनी मंजिल पर, जो थी रुद्रधारी वाटरफॉल की ट्रैकिंग। दोस्तों ये लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी और 40 to 45 मिनट्स में ये कंप्लीट हो गई। अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, वैसे तो इजी है करने के लिए, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, कच्चा रास्ता था एकदम, तो वहाँ पर आपको गाइड भी मिल जाएगा। 300 से 350 में गाइड अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो क्रिस्टल क्लियर वाटर था उस वाटरफॉल का, वो बहुत अमेजिंग था। नेचर को देखना, उसको महसूस करना एक अलग ही फीलिंग होती है, और आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आप ये बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। इस वाटरफॉल में कुछ टाइम बिताने के बाद हम चले वापस अपने होटल की तरफ। कुसानी की गलियों से होते हुए फिर चले हम सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय की तरफ। ये दोस्तों ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, और जहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी से रिलेटेड जो भी उनकी चीज़ें थी, एक बहुत बड़ा कलेक्शन था उनकी रचनाओं का, और उनसे रिलेटेड जैसे उनके कपड़े हो गए, बेड हो गया, और जो भी उनसे जो बेड था वहाँ पे जिसमें सोते थे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत बड़ा कलेक्शन था। तो ये बहुत ज़्यादा देखने लायक था, काफ़ी बड़ा था वो देखने के लिए, और काफ़ी शांत जो वहाँ का माहौल था। तो अगर आप वहाँ पे भी कुछ टाइम बिताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ से टाइम बिताते हुए। उसके बाद हम चलते हैं अनासक्ति आश्रम, जो कि जब गांधी जी वहाँ पर आए थे तो उन्होंने कुछ समय यहाँ पर बिताया था, और उसको गांधी आश्रम भी कहा जाता है। गांधी जी ने तो ये जगह को जो इंडिया का स्विट्ज़रलैंड भी बोला था, क्योंकि यहाँ के जो हिमालयन व्यूज़ हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरती समेटे हुए हैं, तो इसको गांधी जी ने ही स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा था। तो वहाँ पर भी वो गांधी आश्रम है, कच्चा पक्का दोनों तरीके से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ से भी व्यू जो है बहुत अमेजिंग दिखता है। तो वहाँ पर भी आप कुछ टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगले दिन दोस्तों हमें जाना था बैजनाथ मंदिर की तरफ, जो कि लगभग 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था, और ये अनएक्सप्लोर्ड था एकदम। मतलब अगर आप कुसानी आते हैं तो आप पूछ कर आएंगे तो आएंगे, क्योंकि 17 किलोमीटर है, दूर पड़ता है थोड़ा, तो लोग नहीं आते। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ज़रूर आइए। अगर आपको शांति चाहिए, आपको ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देखना है, और एक शांत सी लेक देखनी है, तो बैजनाथ मंदिर आप ज़रूर आइए। बैजनाथ वहाँ पे बैराज भी है, जो कि काफ़ी देखने वाली चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं कुसानी में, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुसानी एक फुल पैकेज है यहाँ पे आने के लिए, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। दोस्तों तो कुसानी का पूरा सफ़र तय करने के बाद अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर आना कितने में पड़ता है। तो दोस्तों होटल मैंने जैसा कि आपको बताया डबल ऑक्यूपेंसी पे आपको लगभग 1500 से 2000 के बीच में पड़ जाएगा। खाना जो है यहाँ पे 500-600 पर डे आपको पड़ जाएगा। आप किस हिसाब से लेते हैं तो पर पर्सन जो है आपको इतना पड़ जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो बस का भी मैंने आपको बस का भी जो किराया था वो बता दिया, क्योंकि हम फैमिली थे तो हमने पूरा पैकेज लिया था। तो इसलिए अगर आप आते हैं तो पर पर्सन अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ तो 2500 से 3000 कुसानी आपका पड़ जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा ट्रिप होगा, यहाँ पर आने के लिए आपका वर्थ रहेगा। और अगर आप पूरा फैमिली के साथ लेते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में आ रहे हैं। तो
इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आप स्कूटी, बाइक या फिर कार हायर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको ही कुछ हायर करना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप पता कर सकते हैं स्कूटी, बाइक, कार के लिए। या फिर अगर आपको पैकेज भी लेना है तो आप पता कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी डिटेल चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टे के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप आराम से हमें, वैसे तो नंबर है, आप उस पर कॉल करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए आपको ईजिली मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस, ऐसे ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के साथ आती रहूँगी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं और बहुत रीज़नेबल हैं, अफोर्डेबल हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे, हो सकता है आपके किसी भी नियर डियर वन को जाना हो तो अच्छे ऑप्शंस हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।